देखिए आज बायोटेक्नोलॉजी में एक टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जिन भी दंपत्ति के साधारण या नेचुरल रूप से संतान नहीं होती है उनके लिए होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक टेक्निक है विज्ञान में, क्योंकि विज्ञान का काम ही है लोगों के जीवन में खुशहाली लाना तकनीकी का। कुछ लोग उस तकनीकों को गलत तरीके से यूज करते हैं। तो चलिए इन विट्रो में बात करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विट्रो माने होती है कांच की नली। कांच की नली मतलब जैसे आप लोग इंटर हाई स्कूल में प्रैक्टिकल करते होंगे, कांच की परत नली, वही होता है विट्रो का मतलब। और इसी को दूसरी भाषा में लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। देखिए इन विट्रो का मतलब क्या होता है। देखिए जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है शरीर में, रिप्रोडक्टिव महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, मतलब महिलाओं के, पूरी एक एक चीज बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, अभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी दिखाते हैं। महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो होती है फैलोपियन ट्यूब में। किसमें होती है? फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिनी। हिंदी में ऐसे ही नाम है, इंग्लिश में याद रखिए। जिसको हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब होता क्या है, आइए ये जान लेते हैं एक। ठीक है, देखिए ये है एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये है एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका डायग्राम और अच्छा होता है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए बता दिया। देखिए ये जो दो होते हैं, फीमेल में दो ओवरी होती हैं, एक इस जगह होती है और एक इस जगह होती है। फीमेल में दो ओवरी होती हैं। और ये जो ग्रीन कलर से है, ये है आपका यूट्रस। ये यूट्रस है। ये जो है ग्रीन कलर से, इसको बोलेंगे यूट्रस। ये देखिए यूट्रस है, ये वाला, ये हिस्सा यूट्रस है। और ये है प्लेसेंटा, ग्रीन कलर वाला, इसको प्लेसेंटा बोलेंगे। और ये जो है ब्लू का, इसको यूट्रस। ठीक है, और ये जो है, ये इसी को ओवरी बोलते हैं हम लोग, ओवरी। और इसी के ओवरी के नीचे होती है बर्थ कैनाल, जहां से बच्चे का जन्म होता है। फिर से देख लीजिए, ये दो ओवरी होती है महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ये यूट्रस वाला पार्ट है जो ये दिख रहा है आपको, अंदर ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा काम क्या होता है ये बताएंगे। ये ओवरी है और ये बर्थ कैनाल है। अब देखिए, एक तो फर्टिलाइजेशन का, और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये नली जैसी, पूरा डायग्राम नहीं बना है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब सुनते रहिए अगर राइटिंग साफ नहीं है, क्योंकि समझाना ज्यादा था, बिना डायग्राम के समझ में ना आता। इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यही होती है। ठीक, इतना समझ में आया? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यही होती है, मतलब हिंदी में निषेचन बोलते हैं। अब देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ती कब है, एक एक चीज देखिए। जब फैलोपियन ट्यूब में दिक्कत हो, जब साइक्लिंग प्रॉब्लम हो, जिसको इंग्लिश में लोग एमसी बोलते हैं, जब साइक्लिंग प्रॉब्लम हो, या मेल्स में स्पर्म काउंट की संख्या कम हो, क्योंकि लाखों में होती है, उनकी स्पीड भी होती है। या स्पर्म मतलब जो स्पर्म काउंट की संख्या कम हो, उसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं मैच्योर कम हो। या एग रिलीज करने में, महिलाओं को जो ओवरी से जो ओव्यूल सेल निकलते हैं, है ना, उसको रिलीज करने में दिक्कत हो, तो या तो हार्मोनल डिसऑर्डर हो, तब आईवीएफ का यूज किया जाता है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती देखिए। देखिए ये फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब फर्टिलाइजेशन हम कांच की ट्यूब में कराएंगे। देखिए कैसे। ये होता है स्पर्म, मेल का स्पर्म। ये होता है ओवम सेल। ये होती है ओवम सेल जो कि महिलाएं देती हैं। ये सब चीजें बाहर हो रही हैं एक परख नली में, जो कि फैलोपियन ट्यूब में होती है नेचुरली। ये बाहर परख नली में हो रही है। ये है ओवम सेल। ये है न्यूक्लियस, केंद्रक। न्यूक्लियस में होता है डीएनए। और ये है मेल का स्पर्म और ये है मेल का डीएनए। देखिए डीएनए क्या होता है। डीएनए हमारा अनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवांशिक पदार्थ। डीएनए के पास पूरी सूचनाएं होती है कि हमारी लंबाई कितनी होगी, हमारा रंग कैसा होगा, हमारे पैर के नाखून कैसे होंगे, सब कुछ डीएनए के पास सूचना होती है। तो क्या होता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में भी जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये मेल के स्पर्म का डीएनए, ध्यान से सुनिएगा, मेल के स्पर्म का डीएनए फीमेल के ओवम सेल में जाके फ्यूजन होता है। फीमेल के ओवम सेल में जाके फ्यूजन होता है।
ठीक है। फीमेल के ओवम सेल में जाके फ्यूजन हुआ, तो उसके होने, जब दोनों का फ्यूजन हो गया, यहां पे देखिए मेल का, ये फीमेल का है ओवम सेल, पूरा ओवम सेल जिसको बोलते हैं ओवम सेल, अंडाणु कोशिका, और ये है मेल का स्पर्म। इनका फ्यूजन होता है फेलोपियन ट्यूब में या कांच में, इन विट्रो पढ़ना है तो कांच में होता है, ठीक है। जब इनका फ्यूजन हो जाता है तो इससे एक सेल की संरचना बनती है जिसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट। अब नेचुरली जो है इसके सेल का डिवीजन होता है, फिर वो भ्रूण बन जाता है 16 से 32 सेल का। लेकिन जब हम कांच की ट्यूब में कराते हैं डॉक्टरी देख रेख में, ये कांच की सेल में हो रहा है पूरा परख नली में, तो जब ये फ्यूजन के बाद एक सेल का जाइगोट बन जाता है तो इसको इलेक्ट्रिक झटके देके 16 से 32 सेल में डिवाइड करा जाता है। 16 से 32 सेल में डिवाइड किया जाता है जाइगोट का। समझिएगा, यही प्रश्न आता है कि जब मेल का स्पर्म सेल और फीमेल का ओवम सेल फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट, जो एक सेल का होता है। फिर इसको 16 से 32 सेल में डिवाइड किया जाता है जिसको बोलते हैं भ्रूण। आप लोग कहते हैं ना भ्रूण है, इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो, इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियो। जब ये एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो 16 से 32 सेल डिवाइड करने के बाद परख नली में एम्ब्रियो बन जाता है, तब इसको हम डॉक्टरी देख रेख में महिलाओं के यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। यूट्रस ये होता है, यहां पे हम प्रतिस्थापित कर देते हैं, फिर नॉर्मल तरीके से बच्चा हो जाता है। तो इन विट्रो में यही होता है, जो फर्टिलाइजेशन ये नेचुरल तरीके से हो रहा होता है उसको हम कांच की नली में करते हैं। आइए अब 3 पेरेंट आईवीएफ के बारे में जानते हैं। देखिए 3 पेरेंट आईवीएफ क्या होता है। 3 पेरेंट मतलब 3 पेरेंट मतलब 3 लोग चाहिए होंगे, और आईवीएफ तो मतलब समझिएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। होता क्या है, 1000 में 1 महिलाओं में, कम से कम ये एक स्टडी करी गई है 1000 में 1 महिलाओं में। क्योंकि देखिए महिला अपना पूरा स्पर्म सेल देती है, मतलब ओवम सेल देती है, ओवम सेल। महिला अपना फर्टिलाइजेशन में पूरा ओवम सेल देती है, ओवम सेल। एक एक बात याद सुनिएगा। और जो पिता होता है वो खाली अपना केंद्रक देता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि वहां पे होता है डीएनए, और महिला अपनी ओवम सेल देती है। तो देखिए जब कोई भी सेल बनती है तो उसके कई से ऑर्गन होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे रेक्टिकुलम, ऐसे सेल्स होते हैं। तो जब महिला अपना पूरा ओवम सेल देती है तो उसमें कई सेल्स ऑर्गन होते हैं, तो उसमें एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण की शक्ति होती है। जब आप सांस लेते हैं तो सांस फेफड़े में भरती है, और फेफड़े के बाद जो है वो हमारे आपके शरीर में कोशिकीय श्वसन होता है, एक एक कोशिका में श्वसन हो रहा होता है। वहां पे जो आप लोग खाते हैं उसको ऑक्सीजन की हेल्प से जलाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग जलाने वाला एजेंट है। फिर एटीपी के नाम पे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहीं पे जब महिलाओं में भी देखिए ये सेल है ना ओवम सेल, तो इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो एक तो न्यूक्लियस में डीएनए मिल रहा होगा, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए होगा। एक यहां पे होगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, मतलब एक होगा माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उसका भी डीएनए होगा। मतलब पेपर में आता है कि सेल्स में ऐसी कौन सी न्यूक्लियस के बाद जगह है जहां पे डीएनए पाया जाता है। तो ह्यूमन सेल्स में होता है कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, और प्लांट सेल में प्लाज्मिड में, हरित लवक में। तो 3 पेरेंट आईवीएफ की जरूरत तब पड़ती है जब महिला के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में दिक्कत हो, डीएनए में। क्योंकि देखिए डीएनए जो होता है वो अपने पास सूचनाएं रखता है कि कैसे प्रोटीन बनेगा, कैसे दिखोगे, कैसे कुछ नहीं। लेकिन ये डीएनए है, इसके पास होते हैं 27 जीन। देखिए जीन का काम क्या होता है, आपके शरीर में जो भी गुणधर्म है, कैसे आप दिख रहे हो, रंग काला पीला, कैसे बोल रहे हो, सब जीन डिसाइड करता है, जो कुरतूत के माध्यम से प्रभावित होते हैं। तो जिन महिलाओं में एमडीएनए दिक्कत होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो उसमें 3 पेरेंट की जरूरत होती है। एक तो ओरिजिनल
एक तो देखिए असली माँ, एक वो ओवम सेल देगी असली माँ, एक असली पिता की जरूरत होगी जो अपना स्पर्म देंगे, और एक दानी माँ जो अपना ओवम सेल देगी, क्योंकि असली माँ के में तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में दिक्कत है। तो होगा क्या कि जो दानी माँ है उसका ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसको डॉक्टरी देखरेख में यहां से ये न्यूक्लियस निकाला जाएगा और ओरिजिनल माँ का न्यूक्लियस यहां पे डाला जाएगा। अब न्यूक्लियस क्यों डाला जाएगा? क्योंकि न्यूक्लियस में होता है डीएनए, डीएनए में होता है जीन, करीब 25,000 जीन जो हमारे आपके माँ बाप के लक्षण बच्चों में लाते हैं। लेकिन माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है ना? तो उसमें भी 27 जीन है। माइट्रोकॉन्ड्रिया डीएनए में कितने हैं? 27 जीन। तो वो भी अपने गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे, मतलब श्वसन में पार्ट लेंगे, है ना, कि वहां पे ऊर्जा डेवलप होगी। तो अगर महिला के माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए में दिक्कत होगी तो बच्चा जैसे पैदा होगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके हमारे आपके शरीर में जो है कोशिकीय श्वसन होता है और वहीं पे ऊर्जा बनती है, एनर्जी एटीपी के रूप में। अगर एनर्जी नहीं बनेगी तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, जैसे पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो बस अब आइए समझते हैं। तो दानी माँ का जो दानी माँ होती है उसका केंद्रक हटा दिया जाता है, केंद्रक हटा दिया जाता है। ओरिजिनल माँ का केंद्रक यहाँ पे लगा दिया जाता है, क्योंकि इसके माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए में दिक्कत थी, इसका माइट्रोकॉन्ड्रियल दानी माँ का माइट्रोकॉन्ड्रियल सही है, और पूरी प्रक्रिया फिर वही होती है। ये दानी माँ का प्रतिस्थापित कर दिया, डीएनए हटा के लगा दिया, फिर यहीं से स्पर्म जो है आया, फर्टिलाइज हुआ और जाइगोट बन गया, उसको पुनः यूट्रस में ट्रांसप्लांट करके बच्चा बना लिया। अब देखिए, जो आपने देखा होगा कि साइकिलिंग के दौरान जो ब्लड निकलता है वो क्या होता है, ये थोड़ा वो भी जान ले, समाज में जो कुरीतियां फैली हैं। देखिए होता क्या है कि जब देखिए महिलाओं में या बच्चियों में 14 साल की उम्र से उनके में पुबर्टी पीरियड आ जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं पुबर्टी पीरियड। तब क्या होता है, उनके में साइकिलिंग की प्रक्रिया चालू हो जाती है। देखिए नेचर का हमको भी पता है, साइकिलिंग का प्रक्रिया का मतलब महिलाएं जो है प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो प्रेग्नेंट कहाँ पे होता है? बच्चा अगर आता है तो कहाँ आता है? यूट्रस पे आता है। तो यूट्रस उस समय, देखिए साइकिलिंग के जो साइकिलिंग पीरियड होता है, साइकिलिंग उसके 12 से 13 दिन के बाद, 23 से 24 दिन तक, 12 से 13 दिन के बाद साइकिलिंग जब से आपकी महिलाओं की शुरू हुई है, उसके 12 से 13 दिन के बाद 23 से 24 दिन के बीच में महिलाओं के ओवम से रिलीज होते हैं। 24 घंटे तक ये ओवम से रिलीज होता है, फिर इस ओवरी से ओवम से रिलीज होता है। तो ये जो यूट्रस होता है भाई, साइकिलिंग आई, यूट्रस तो अपनी तैयारी पूरी करेगा कि क्या पता निषेचन या फर्टिलाइजेशन हो जाए बच्चे के लिए। तो यूट्रस अपनी संरचना को मार्शल करता है, सेल्स का निर्माण करता है, टिश्यू का निर्माण करता है और कोशिकाओं का निर्माण करता है। लेकिन अब फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, स्पर्म सेल तो मिला नहीं। तो फिर वही दूसरे महीने में जो साइकिलिंग की प्रक्रिया में ब्लड आता है, वही जो यूट्रस निर्माण करता है अपना, है ना, अपने आप को मार्शल करता है, सेल, कोशिकाएं, टिश्यू, वही ब्लड के रूप में गाढ़े गाढ़े थक्के के रूप में आती है। दैट्स इट।